एक दिन एक ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को अपने बिना खाना खाने से मना कर दिया ताकि कहीं ऐसा न हो कि वह बकरी बन जाए। इसके जवाब में उसकी पत्नी ने भी अपने यही कहा कि वह भी उसके बिना खाना नहीं खा पाएगा ताकि वह कहीं चिता न बन जाए। दोनों राजी हो। इस तरह काफी दिन निकल गए और दोनों में से किसी ने अपना वादा नहीं तोड़ा। दोनों एक दूसरे के साथ ही खाना खाते थे। पर एक दिन उस ब्राह्मण की पत्नी ने अपने बच्चे को खाना देते समय उस खाने में से चखने के लिए एक और खुद खा कर देख लिया। उस समय क्योंकि उसका पति वहाँ था नहीं, सो उसकी पत्नी तुरंत ही एक बकरी बन गई। जब वह ब्राह्मण घर आया तो उसने देखा कि एक बकरी उसके घर के चारों तरफ घूम रही है। यह देखकर वह बहुत दुखी हुआ क्योंकि वह तुरंत ही जान गया कि वह बकरी और नहीं उनकी अपनी प्यारी पत्नी थी। उसने उसको अपने घर के आंगन में बांध दिया और उसकी बड़ी सावधानी से सेवा करने लगा। कुछ साल बाद उसने दूसरी शादी कर ली, पर उसकी दूसरी पत्नी उसकी पहली पत्नी के बच्चों के साथ बिल्कुल भी अच्छा व्यवहार नहीं करती थी। वह उसको खाना भी बहुत कम देती थी। वे बच्चे बेचारे बहुत परेशान रहते थे। उसकी बकरी माँ उसकी शिकायत को सुनकर रहती, पर वह बेचारी भी कुछ नहीं कर सकती थी। उन बच्चों की माँ ने यह भी देखा कि उसके बच्चे दुबले होते जा रहे हैं, इसलिए एक दिन उसने अपने बच्चों में से एक बच्चे को अपने पास बुलाया और उसने दूसरे बच्चों की भी यह बात चुपचाप बताने के लिए कहा कि जब भी उसको भूख लगे तो वे एक ठंडी से उसके सीखों को मारे। ऐसा करने से उसके सीनाओं में से कुछ खाना निकल आएगा जिसे वे खाना खाते थे। बच्चों ने ऐसा ही किया। जब जब भी उसको भूख लगती तो वे अपनी बकरी माँ के सींगों में ठंडी मारते। इससे उससे कुछ खाना निकल आता और वे उसको खाकर अपना पेट भर लेते। इससे धीरे धीरे उसकी स्थिति अच्छी होने लगी, पर यह तो उस सौतेली माँ की उम्मीदों के खिलाफ हो रहा था। उसने सौतेले बच्चों बताओ दुबले होने के तुरंत होते जा रहे थे, जबकि वह खुद उसको बहुत कम खाना देती थी। वह उसको इतना तुरंत देख कर बहुत ही ताज्जुब में पड़ गई कि वह सब कैसे हो रहा था। कुछ समय बाद उस ब्राह्मण की दूसरी पत्नी ने एक आँख की बेटी को जन्म दिया। वह अपनी उस कानी बेटी को बहुत ही प्यार करती थी और उसकी भी जरूरत को तुरंत ही पूरा करने को तैयार रहती थी, जिसको वह समझती थी कि वह उसकी चाहती है। कुछ दिनों के बाद जब वह लड़की काफी बड़ी हो गई, चलने फिरने लगी, बोलने चालने लगी, अच्छी तरह बात करने लगी, तो उसकी माँ उसको दूसरे बच्चों के साथ बाहर खेलने के लिए भेजने लगी। उसने उसको यह भी कहा कि वह अपने बड़े भाई बहन पर निगाह रखे कि वे कब और कैसे खाते पीते हैं। लड़की ने कहा ठीक है। वह लड़की उसके साथ सारे दिन रही और उसने वह सब कुछ देखा जो उसके साथ हुआ। वह सुनकर कि बकरी उसके सौतेली बच्चों को खाना दे रही थी, वह दूसरी पत्नी बहुत गुस्सा हुई। उसने
यह कर दिया कि वह उस बकरी को जल्दी से जल्दी मरवा देगी। एक दिन उसने बहाना किया कि वह बहुत बीमार है और अपने इलाज के लिए एक हकीम को बुलाया। उसने उसकी हकीम को रिश्वत दी और कहा कि वह उसके लिए दवा के तौर पर बकरी का मांस खाने के लिए बताए। उस हकीम ने ऐसा ही किया। ब्राह्मण अपनी पत्नी की बीमारी के लिए बहुत चिंतित था और हालांकि वह बकरी को बिल्कुल मारना नहीं चाहता था, फिर भी वह अपनी दूसरी पत्नी को ठीक करने के लिए उस बकरी को मरवाने को तैयार तौर पर हो गया। पर यह सुनकर उसकी पत्नी के पहले छोटे छोटे बच्चे बहुत रोए। वे बहुत दुखी होकर अपनी बकरी माँ के पास गए और उसको जाकर सब बताया। उसकी माँ ने कहा, मेरे प्यारे बच्चों, रो नहीं तो जिंदगी में ही जी रही हूँ, ऐसे जिंदगी तो मर जाना अच्छा है। रोए नहीं, मुझे तुम्हारे खाने को लेकर कोई दुख नहीं है, क्योंकि अब तुम मेरा कहाँ करोगे तो खाना तो तुमको उसके बाद भी मिलेगा।